नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए रक्षाबंधन की बहुत ही प्यारी कहानी लेकर आई हूँ। एक गांव में रुचि नाम की लड़की अपने माता-पिता के साथ रहती थी। वह अभी बहुत छोटी थी। वह अपनी सहेलियों के साथ बाहर खेलती थी। सारी सहेलियों के भाई थे, लेकिन रुचि का कोई भाई नहीं था। उसकी माँ भगवान कृष्ण की भक्त थी। एक बार रक्षाबंधन का त्योहार आया तो राखी वाला राखी बेचने उसके गांव में आया। सभी लोग राखी देखने आए। उसकी सहेलियां भी राखी लेने लगी। तब रुचि का भी मन हुआ कि वह भी राखी खरीदे, तो उसने राखियों वाले से कहा, भैया मुझे भी राखी दिखा दो। तब उसकी सहेलियां कहती हैं, अरे रुचि, तू क्या करेगी राखी का? तेरे तो कोई भाई नहीं है, तू किसके राखी बांधेगी? तू क्यों ले रही है राखी? रुचि ने जब ये बातें सुनी तो उसे बहुत बुरा लगा और वो रोने लगी। वह रोकर अपनी माँ के पास आई और माँ से रोते हुए कहती है, माँ, मेरे कोई भाई नहीं है, मैं किसके लिए राखी खरीदूं? मेरी सारी सहेलियां अपने अपने भाइयों के लिए राखी खरीद रही हैं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है और वो मुझे चिढ़ाती भी हैं कि तुम्हारे कोई भाई नहीं है। तब उसकी माँ कहती है, बेटी, तुम भगवान श्री कृष्ण की राखी बांधो, आज से वही तुम्हारे भाई हैं। तो रुचि खुश हो जाती है, कहती है, सच में माँ, क्या मैं भगवान को राखी बांध सकती हूँ? तो उसकी माँ कहती है, हाँ बेटी, आज से तुम भगवान श्री कृष्ण को राखी बांधा करो। रुचि खुश हो जाती है और राखी वाले के पास राखी लेने पहुंच जाती है। वह एक बहुत सुंदर सी राखी खरीदती है और आकर भगवान श्री कृष्ण को राखी बांध देती है। उस दिन से वह भगवान श्री कृष्ण को ही अपना भाई मानने लगी। अब वह हर साल सुंदर सी राखी खरीदती और भगवान श्री कृष्ण को राखी बांधती। समय बीतता है, रुचि विवाह योग्य हो जाती है। रुचि के माँ बाप उसका विवाह एक बहुत ही अच्छे परिवार में करते हैं। रुचि का परिवार भरा पूरा था, सास ससुर जेठ जेठानियां सब थे। रुचि बहुत मिलनसार थी, सबके साथ अच्छे से रहती थी और अपने सास ससुर की सेवा भी करती थी। सावन का महीना आया। यह रुचि का पहला सावन था। उसकी जेठानियां रक्षाबंधन पर अपने अपने मायके जाने की तैयारियां कर रही थी। फिर रक्षाबंधन का त्योहार आया तो रुचि की जेठानियां सुबह जल्दी उठकर अपना काम करने लगी। रुचि यह सब देख रही थी और अपना काम कर रही थी। तभी रुचि की जेठानियां रुचि के पास आती हैं और रुचि को चिढ़ाकर कहती हैं, रुचि, तेरे तो कोई भाई नहीं है, तू कैसे अपने मायके जाएगी? तुझे कौन लेने आएगा? तू तो अपने मायके नहीं जा पाएगी। रुचि को यह सब सुनकर बहुत बुरा लगता है। वह भगवान श्री कृष्ण के पास आती है और बहुत रोती है। फिर भगवान श्री कृष्ण को राखी बांधती है और वह वहीं भगवान श्री कृष्ण के पास बैठ जाती है और रोने लगती है। तभी अचानक उसके यहाँ एक आदमी आता है। वो उसकी सास ससुर से कहता है कि मैं मालती का भाई हूँ और मालती को अपने घर लेने आया हूँ। तब उसकी सास कहती है, लेकिन मालती के तो कोई भाई नहीं है। तब वह कहता है, मैं उसके दूर का भाई हूँ और रुचि की शादी पर यहाँ नहीं था। तो रुचि की सास कहती है कि अगर तुम रुचि के भाई हो तो अब तक कहाँ थे और अब तक अपनी बहन से मिलने क्यों नहीं आए? तब वह कहता है, मैं परदेश गया था, अभी लौटा हूँ, तो सोचा रक्षाबंधन पर अपनी बहन को घर ले आऊं। इसकी भाभी भी बहुत कह रही थी कि रुचि को घर ले आओ, सो मैं रुचि को लेने आया हूँ। उसकी बातें सुनकर रुचि के सास ससुर को यकीन हो जाता है कि यह रुचि का भाई है, तो वो रुचि को उसके साथ भेज देते हैं। रुचि अपने भाई के साथ उसके घर जाती है। वहां पर उसकी भाभी उसका बहुत सेवा सत्कार करती हैं। फिर रुचि अपने भाई को राखी बांधती है और ननद भाभी दोनों खूब मिलकर बैठकर बातें करती हैं। 2-3 दिन बीत जाते हैं। इधर रुचि की जेठानियां अपने मायके से घर लौटती हैं तो वो अपने देवर से कहती हैं कि रुचि कहाँ गई है? तब वो कहते हैं कि रुचि अपने भाई के यहाँ गई है। तब उसकी जेठानियां उसे भड़काती हैं कि रुचि का भाई? उसके तो कोई भाई नहीं था, अचानक उसके भाई कहाँ से आ गया? ये कैसे हो सकता है? तुमने ऐसे कैसे रुचि को भेज दिया? तो रुचि के पति भी सोच में पड़ जाता है और फिर वो रुचि को लेने के लिए उसके
मायके जाता है। रुचि के यहाँ पहुंचकर देखता है बहुत बड़ा महल बना होता है। वो अंदर जाता है तो उसका भी बहुत सेवा सत्कार होता है। रुचि का पति भी बहुत खुश होता है और 2-3 दिन वहां रुकता है। फिर रुचि के भाई भाभी रुचि को बहुत सारा धन देकर अपनी बहन को विदा करते हैं। रुचि और उसका पति अपने घर के लिए निकलते हैं। रास्ते में रुचि का पति कहता है, रुचि, मेरा कुर्ता तो तुम्हारे घर ही रह गया, तो मैं अभी लेकर आता हूँ। तो रुचि कहती है कि अब हम लोग इतनी दूर निकल आए हैं, आप रहने दो, घर जाकर दूसरा कुर्ता ले लेना। लेकिन रुचि का पति नहीं माना और वापस रुचि के घर गया। तो रुचि के पति ने देखा कि वहां तो कोई महल ही नहीं था, ना ही वहां उसके भाई भाभी थे, बस एक पेड़ था जिस पर रुचि के पति का कुर्ता लटका हुआ था। रुचि का पति यह देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से से रुचि के पास आता है और वो कहता है, कौन था वो? वहां तो ना कोई महल है, न तुम्हारे भाई भाभी हैं, तुम किसके यहाँ रुकी थी? और कौन था वो जो तुम्हें भाई बनकर लेने आया था? रुचि डर जाती है। तभी भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं और वो रुचि के पति से कहते हैं, मैं हूं रुचि का भाई, यह मुझे ही बचपन से राखी बांधती है, तो मैं इसका भाई हूं, इसलिए मैंने सोचा कि अपनी बहन को रक्षाबंधन पर अपने घर ले आऊं। फिर रुचि और रुचि का पति भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं और रुचि का पति भगवान श्री कृष्ण से अपने किए पर क्षमा मांगता है। भगवान श्री कृष्ण रुचि के पति को माफ कर देते हैं और दोनों को आशीर्वाद देते हैं। रुचि और रुचि का पति खुशी खुशी अपने घर वापस आते हैं। घर वापस आने पर जब रुचि की जेठानियां उस पर बहुत सारा धन देखती हैं तो वह बहुत ही चकित रह जाती हैं। जय हो भगवान श्री कृष्ण। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।